उसे इंजेक्शन लगने वाला है तो तुम्हें भी इंजेक्शन लगवा दूंगी, समझे? ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा मॉम। होशियार हो। क्या हुआ हिमावरी, रोते नहीं? लगता है तुमने तुम्हारा डायपर गीला कर दिया। शिनचैन तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ओके। ये डॉक्टर बहुत स्ट्रिक्ट रो है। बेटा, देखो कितना प्यारा स्टिकर लगा है। अपने दोस्तों को भी दिखा सकती हो। मैं अब इनके पास नहीं आऊंगी। ¿Le habéis visto? Se ha dado cuenta. Lo sabe todo. ¿Qué hacía Shin-chan en esa clínica? जानते हो दोस्तों, नैनी भी वहाँ गई थी वैक्सीन लगवाने के लिए। हाँ, और वो बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह अपनी मम्मी की गोद में थी। Si se lo cuentan los demás van a burlarse y a la porra mi buena imagen, la de una nena sagrada, linda y encantadora, destruida para siempre jamás. शिनचैन देखो, नीनी आई है तुमसे मिलने। जी हाँ, आओ अंदर आ जाओ नीनी। थैंक यू वेरी मच आंटी। ये सभी के लिए है। यहाँ पर आज के दिन के लिए हाय। सीमित है, तो जल्दी कीजिए। जल्दी हमारे दुकान में आइए, जल्दी आ जाइए, वरना सारे ब्लैंकेट मिल जाएंगे। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है। हैं? अब मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना है। यानी तुम्हें खेलने से ज्यादा टीवी देखना पसंद है? वही तो कहा मैंने, ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम लगा ही। लगता है ये पूरी तरह भूल गया है। अच्छा हुआ, वो शायद मुझे पहचान नहीं पाया होगा। उसे लगा होगा मैं कोई नन्हा मुन्ना क्यूट सा बच्चा हूँ। उसे क्यूट तो नहीं बोल सकते। हेलो दोस्तों। हाँ? अच्छा, तो ऐसा हुआ था। कितनी अजीब बात है। ये सब मिलकर क्या बातें कर रहे हैं? ये कौन बोला? वो बात है कि अब मुझे याद आ गया। हम सब ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे। कोई खास बात नहीं, बस बकबक कर रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मैं तो पता है कल मैं बच्चों के क्लिनिक में गया था। नहीं नहीं नहीं, वाह! तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तुम घबराई हुई लग रही हो, बात क्या है? अगर शिनचैन की बात घुमाई नहीं तो सबको पता चल जाएगा। ओके, चलो अब हम रियल फैमिली गेम खेलेंगे। तैयार हो? मैं एक हाउसवाइफ हूँ जो सुपरमार्केट में काम करती है। मसाओ उसका हस्बैंड है जो वाइफ को काम नहीं करने देना चाहता है, लेकिन उसकी सैलरी भी अच्छी नहीं है, इसलिए वो अपनी वाइफ से ये बात कह नहीं पाता। और शिनचैन का रोल होगा, शिनचैन क्या होगा? ओके। अरे हाँ, मुझे याद आ गया कि मैं तुमसे क्या कहने वाला था। तो कल मैं बच्चों के क्लिनिक में गया था और नहीं, ये तो बताओ तुम्हें कौन सा रोल करना है शिनचैन? तुम कोई भी रोल ले सकते हो। तो मैं बताता हूँ, मुझे करना है एक्शन कमिंग। एक्शन कमिंग कहाँ से आ चलो गया? अच्छा है, शिनचैन इस गेम में एक्शन कामेन का रोल करेगा। एक पार्ट टाइम वर्कर और एक हाउसवाइफ की आम जिंदगी। नैनी, क्या तुम्हें हर रोज काम पर जाना जरूरी है? हमें घूमना फिरना है और सेविंग भी करनी है, तो काम पर जाना पड़ेगा ना। लेकिन मैं तो टेंशन मत लो, आओ टीवी देखे। तो तुम यहाँ आ गए मॉन्स्टर बेड, तो ये लो एक्शन किक, ये लो एक्शन पंच। आखिर मुझे ही ये टीवी का फ्रेम क्यों पकड़ना पड़ता है? रियल फैमिली गेम में एक्शन कामेन को दिखाने के लिए टीवी की जरूरत है, इसलिए तुम्हें वो फ्रेम पकड़नी पड़ेगी। ये है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो मॉन्स्टर बेड। ये लो, अब लग रहा है कि मॉन्स्टर बेयर बन जाता तो अच्छा होता। चलो खाते हैं। मैं तुमसे कुछ कहने वाला था। कल मैं जब क्लिनिक गया था तब मैंने ओ नहीं, आज भी शिनचैन के लंच में ग्रीन पेपर है। कोई बात नहीं, ये मैं खा लूंगी। अरे वाह, तुमने तो मेरी मदद कर दी। और उसके बदले में तुम मेरा ये कटलेट खा सकते हो। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? इस
इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। सच में तुम्हें ये ग्रीन पेपर से भी ज्यादा टेस्टी लगा? पकड़ो मुझे, पकड़ो। पकड़ती हूँ। मैं भी खेलूंगा। मैंने कितनी कोशिश की लेकिन शिनचैन बार बार याद कर लेता है। अब मैं क्या करूं? पहले नर्सरी के सारे बच्चों को पता चल जाएगा, फिर पूरे कासुकाबे शहर को, फिर पूरे के पूरे जापान को भी पता चल जाएगा कि नैनी बच्चे की तरह रो रही थी। नहीं, फिर तो कोई भी नैनी का दोस्त नहीं बनना चाहेगा। नैनी में कुछ तो अजीब लग रहा है। हाँ, और पता है नैनी मुझसे अच्छे से बात भी कर रही थी। लगता है जरूर कोई बात हुई है। लगता है शिनचैन को नैनी की किसी कमजोरी के बारे में पता चल गया है। क्या कमजोरी? अच्छा, नैनी की कोई कमजोरी भी है क्या? हाँ, अगर ये बात सच है तो बहुत मजा आने वाला है। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मुझे तुमसे दोस्ती करनी पड़ेगी? क्या दोस्ती? क्योंकि शिनचैन को नैनी का सबसे बड़ा सीक्रेट पता है। सीक्रेट? मुझे तुम्हारा कोई सीक्रेट नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। तो तुम्हें मुझसे दोस्ती भी नहीं करनी? और बात ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। अब मैं एक टाइम में कितनों से दोस्ती करूंगा? सॉरी नैने। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे तुमसे अचानक दोस्ती क्यों करनी है? लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शिनचैन, तुम कल किड्स क्लिनिक में आए थे या नहीं? हमें था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वही तो, क्योंकि मैं भी वही थी। मैं सबको वही की बात बताना चाहता था। वहाँ पर एक नर्स आई है जो बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दिया था। हाँ? क्या कहा, नर्स? हाँ, नहीं नर्स। हाँ, अब मैं भी तो कल वही थी, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। अच्छा, तुम भी वहाँ पर थी क्या? लेकिन तुम मुझे नजर क्यों नहीं आई नैने? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो मतलब तो फिर ठीक है, सब सही है। तो फिर तुम्हें यकीन है कि मुझे तुमसे पक्की दोस्ती नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, रहने दो। बाय। चलो बच गया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरा तो सर घूम रहा है। मुझे कोई जल्दी से बड़ा कर दो। कितने लोग हैं जो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? आज डैड ने हमें कहानी सुनाई। बार की बात है, कहीं बहुत दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग खेतों में काम। अरे फिर से? अरे नहीं, फिर वही आ रही है। इस समय उस पहाड़ पर कूद रहती है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस खतरनाक रास्ते को पार कर। सारी सब्जियां यहीं छोड़ दो और जाओ यहाँ से। ये आ गई। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं दूंगा। कहीं क्या? मेरी सब्जियां ले गई। अब मैं क्या करूंगा? खाली हाथ ही गांव लौटना पड़ा और उसी रास्ते पर उसे 2 अलग अलग लड्डू नजर आए। वो हैरान रह गया। सुस्त सुस्त की जगह धीरे धीरे। ओके, तो चलो फिर हम एक साथ धीरे धीरे चलते हैं। भी उसने उन्हें रोक दिया। अच्छा, ये बात है, वहाँ एक डरावना भूत है। ठीक है, तो फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलो वापस चलते हैं। चाहिए? नहीं, ये तो मानेगी ही नहीं। और इस तरह वो भाई बहन उस डरावनी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। मजा चखाती हूँ, ये लो। नहीं नहीं, सुनो, मैं आना नहीं चाहता था, मगर ये मैं इन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहन भागो। तुम लोग मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? अब भागकर कहाँ जाओगे बच्चू? तभी उन दोनों भाई, वो लड्डू बहुत टेस्टी थे, जिस वजह से वो भूत बहुत ज्यादा खा गई। उसका शरीर 120% मोटा हो गया और उसका पेट बहुत ही ज्यादा फूल गया और वो लड्डू खाती।
उस दिन के बाद से पहाड़ी पार करते वक्त लोग अपने साथ लड्डू लेकर जाने लगे। क्या मतलब है इसका, जरा बताओगे? मैं तो सिर्फ एक कहानी सुना रहा था मित्सी। सिर्फ कहानी सुना रहे थे या कुछ और कहना चाह रहे थे? ऐसी कहानी सुनाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? डैड हिमावारी के लिए एक डॉल लाएंगे। आज की कहानी सच में बहुत बहुत डरावनी है, बहुत। लेकिन जब उस डॉल को राजा के महल में लाया गया तो उसका बेटा बहुत बीमार पड़ गया और कुछ दूसरे बच्चे नदी में गिर गए। इस तरह की और भी बहुत की पूरी फैमिली आग में जलकर मर गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस डॉल को कुछ भी नहीं हुआ, वो आराम से हंस रही थी। एक सुनसान रात, सड़कों का मैं हूँ शहजादा, चलता चलूं रोके न रुकूं। जरा रुको। कितनी प्यारी डॉल है ये, बिल्कुल नई जैसी लग रही है। पता नहीं लोग कैसे फेंक देते हैं इतनी सुंदर डॉल्स को। मैं इसे हिमावारी के लिए घर पर ले जा गया। वेलकम होम हैरी। क्या बात है, आज आपको देर हो गई? देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ मित्सी, लेकिन मैं अपने साथ एक गिफ्ट लाया हूँ, देखो जरा। हिमावारी कहाँ है? वो तो सो रही है। ओह, चलो उसे सुबह गिफ्ट कर देंगे। अब हमें भी सो जाना चाहिए हैरी। बहुत अच्छा हो गया। अब अपनी मैजिक से मैं पूरी फैमिली को अपने वश में कर लूंगी। मुझे किसी को थोड़ा मजा चिखाना है। कोई आ रहा है। हाँ, चढ़ जाओ उसके ऊपर, इन्हें दबाओ और दर्द से पागल हो जाओ। मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है मिर्ची। आप कल रात बहुत देर से आए थे, इसीलिए आप ये खाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिमावारी, अरे बेबी, तुम उठ गई? मैं कल तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था पर तुम सो गई थी। ये लो, इसे पसंद तो आया। हिमावारी, डॉल को ऐसे नहीं फेंकते बेटा। मेरा क्या हाल कर दी। पता नहीं क्या होगा। शीरो, तुम्हें खाना नहीं खाना क्या? अब मैं अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। वही बदमाश बच्चा। ये है एंजेला प्लम हेयर स्टाइल। आइडिया, मुझे इसकी मूछें भी बनानी चाहिए और मुझे इसके कपड़े भी बदल देनी चाहिए। हालत कर डाली। सुनो तुम बच्चे, मैं राजा के पास होती थी और मैं बहुत खतरनाक डॉल हूँ। और नहीं, मेरी बात तो सुनो। एक और जोरदार एक्शन के। ये स्मेल कहाँ से आ रही है? नहीं है। रात को बड़ा मजा आया, पेट भर खाया मैं, रात को पार्टी में खाया कढ़ी चावल। उस दिन के बाद जैक की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। बेटा शिनचैन, आओ नहा लो, पानी तैयार है। ओह, ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा पानी तैयार है, जल्दी उठो और नहाओ। इसे उठो और नहाने जाओ। तुम ये कर क्या रहे हो? जल्दी से नहाने जाओ। हेलो, ओह ननेको, कैसी हो तुम सुन रहे हो ना? मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। वो कह रहा है तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन तुम देख लेना तुम्हें परेशान ना करे, ठीक है? ओके। हेलो शिनचैन। हेलो ननाको दीदी। अरे तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे ना, और मेरा भी ख्याल रखना। हेलो, आप कैसी हैं? अरे आप तो शायद ननेको की प्रो रेसलिंग वाली फ्रेंड है ना? जी हाँ, मेरा
ओहो! वाह, यहाँ तो वैसे मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा है। चलो घोस्ट हाउस में चल। अरे नहीं, ये क्या, कुछ गर्म हवा आ रही है। अरे चोट लग गई। ये क्या कर दिया तुमने? कोई बचाओ मुझे। ओह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपको देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। अरे नहीं, दोस्त बचाओ। शिनचैन, मैंने अभी अभी कुछ आवाज सुनी थी। हाँ, वहाँ से कोई आवाज आई तो थी। हमें इन्हें डराना ही पड़ेगा। यहाँ तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। क्या सच में? अरे वाह, लगता है ये इस बार जरूर डर जाएंगे। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, समझे? ओ शिनचैन, अरे नहीं! आगे बढ़ो। मैं नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी, मैं टॉयलेट चला गया था। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ? क्या तुम टॉयलेट गए थे? हाँ। हाँ? तो इसका मतलब मावारी और पंखे की लड़ाई। हाँ, हिमावारी ये खतरनाक है, उसे मत छूना। मेरा काम तो खत्म हो गया, पर तुम इस टेबल फैन के साथ मत खेलना बेटा, ये खतरनाक। वेलकम होम हैरी। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। डियर, ये टेबल फैन नहीं चल रहा है, जरा इसे देख लेंगे प्लीज। नहीं मित्सी, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी मैं बहुत 30 साल है, क्या करेगा? तुम्हारा पति दिन भर ऑफिस में इतनी मेहनत करके घर आता है और ना तो बाथरूम में पानी गर्म मिलता है, ना खाना तैयार मिलता है। आखिर तुम सारा दिन करती सो रहा था। रोजाना मैं बच्चों का पूरा ध्यान रखती हूँ, उसके बाद पूरे घर की सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, शॉपिंग करने जाती हूँ, बच्चों के स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में भी मैं ही जाती हूँ। दोस्तों के साथ कॉफी पीने जाती हैं। अरे मित्सी, चुप हो जाओ। कर दो, पर मत रो प्लीज। ओफो, डैड ने इतनी जल्दी हार मान ली। चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। मित्सी प्लीज चुप हो जाओ। मित्सी, अपनी बात याद रखना हैरी। इसका मतलब तुम रोने का नाटक कर रही थी मित्सी। हैरी, अब सब काम छोड़कर पहले इस टेबल फैन को। ऐसी है, फिर तुम्हें ये टेबल फैन क्यों चाहिए मित्सी? हैरी, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसे ठीक करता हूँ अभी। ओके, अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तब तक आप इस टेबल फैन। इसका तो कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। शिनचैन, जरा स्क्रू ड्राइवर लेकर आओ बेटा। ओके डैड, अभी लाया। और उस बच्ची ने कहा, मैं तुम्हें। वाह, डैड आप कितनी कूल लग रहे हो। जानता हूँ। सुनिए कैप्टन नोहारा, दुश्मन हमारे बहुत पास आ चुकी है। चिंता मत करो शिनचैन सोल्जर। मुझे पता है कि बच्चों का दिल कैसे जीता जाता है। अब इतना ज्यादा भी खुश मत होइए डैड, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे बेहुदा मजाक आगे से मत करना। मुझे ये चीज वापस करो। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर मैंने ये पार्ट नहीं लगाया तो ये टेबल फैन कभी नहीं चल पाएगा। हिमावारी रुको, मेरी बात सुनो, ये वापस। आजकल के बच्चे भी कितने शरारती हो गए हैं। मैंने इसे ठीक कर दिया, पर ये नीचे को देख रहा है। रही थी, वो खत्म हो गई और वो अब बहुत खुश है। ऊंचाई से डर लगता है। ये सब
क्या है? कल तक हम लोग। अब दुखी मत हो। मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि आज मुझे डॉक्टर तोकू से मिलना था। मुझे भी शिडाका सेन से मिलना था। हम दोनों को आज मिलना था। हमारा प्लान चौपट हो गया। ये तो बहुत ऊपर फंस गई। ये शटल को गिराएंगे। मैं तो थक गया। कोई बात नहीं, एक और आइडिया है। ट्रेन को मार मार कर शटल को गिराएंगे। किसी टीचर से मदद लेनी चाहिए, तभी बात बनेगी। सुनिए मैम। हाँ? अब उतारो भी। मैम निकाल दीजिए ना प्लीज। प्लीज हमारे जूते उतार दीजिए ना मैम। ये आइडिया भी हम ट्राई कर चुके हैं। मैम प्लीज हमारे जूते उतार दीजिए। ऊपर तो देखिए। हाँ। बिल्ली, अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ तुम्हें बचाने के लिए। साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। आप चश्मा क्यों नहीं लगा लेती मैम? सही कहा। अब नजर आया? मुझे साफ दिखाई। अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जल्दी से किसी को बुलाते हैं। आप एक बार फिर से चश्मा हटा क्यों नहीं? आज होगी हमारे घर में सफाई। आज सब लोग घर की सफाई करने में मेरी मदद करेंगे। और इलेक्ट्रिक हीटर सर्दियों से यहीं पड़े हुए हैं। हर बार तुम कहते हो मैं रख दूंगा, पर अब तक नहीं रखा है। और शिनचैन के खिलौने इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। हिमावारी के आसपास भी बहुत गंदगी फैली हुई है। जाकर रखे हुए हैं। मुझे कोई बात नहीं सुननी है, समझे? मैंने एक बार कह दिया कि आज हम सब मिलकर पूरे घर की सफाई करेंगे तो करेंगे। चलो जल्दी से सफाई शुरू कर दीजिए। क्या कहा? सेकंड फ्लोर? हाँ, सेकंड फ्लोर। लेकिन सेकंड फ्लोर की सफाई तो तुम अकेली कर सकती हो, क्योंकि वो इतनी गंदी नहीं है। मैं बेसमेंट की सफाई कर। इन चीजों को ऐसे रखो, इस बैग को थोड़ा सा किया करो। जल्दी से इस कार्डबोर्ड को पकड़ो। मित्सी, ये ठीक नहीं है, इसे थोड़ा राइट की तरफ करो। ये कूड़ा जल नहीं सकता, इसलिए मैं इसे दूसरे डस्टबिन में रख देता हूँ। तुम लोग जल्दी कहा। अगर मित्सी को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेगी। समझ में नहीं आता अब इसे कहाँ छुपाऊं मैं ताकि वो। की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, पर मेरी आंखों में बिल्कुल नहीं। निकालिए। समझ गया। तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट तुम्हें दे दूंगा। मुझे जंबो डिलक्स वाला पैक चाहिए। कोई सीक्रेट चीज कहीं छुपा कर रखी है तो उसे जल्दी से कहीं और छुपा दो। आज मित्सी पूरे घर की सफाई कर रही है। अगर उसे तुम्हारी सीक्रेट चीज मिल गई तो ये तुम्हारे लिए। ये दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? चलो, मैंने यहाँ का सारा सामान ठीक से रख दिया है। प्योचान, तुम ठीक तो हो? बाल बच्चा होगा वरना। लेकिन मैं इसे छुपाऊं कहाँ? हाँ, फ्रिज के अंदर। लेकिन अगर शिनचैन ने इसे ढूंढ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर कदर नहीं करता कोई। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये मित्सी का वही नेकलेस है जो। ये सब क्या है शिरो? अगर तुम चाहो तो ये बात मुझ तक ही रहेगी। बदले में तुम मेरे प्योचान को एक दिन के लिए अपने पास रख लो प्लीज। नहीं है। एक आइडिया आया। सबसे सेफ जगह एक ही हो सकती है और वो है स्टोर रूम। कोई भी वहाँ चेक नहीं करेगा। पर वो बस यूं ही। अरे प्योचान, उधर मत जाओ। अरे प्यो। सोच रही थी किसी ने मेरा नेकलेस चुरा लिया है, लेकिन हिमावरी तुमने छुपा रखा था। अरे पहले तुम अपने आप को देखो, उसके बाद किसी और से कुछ कहना। तुमने भी तो सेविंग्स छुपाई थी। हमारा मिशन है स्लीपिंग कैट को पकड़ना। ये है कासुकाबे इंटरनेशनल पुलिस।
जो भी कासुकाबे टाउन में कुछ भी गलत करता है तो जरूरत पड़ती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की। एक हादसा हुआ है। क्या हुआ मिट्सी, बताओ। फैंटम थीव स्लीपिंग कैट की वजह से हम सब मुसीबत में पड़ गए हैं। स्लीपिंग कैट की वजह से? मछली की दुकान पे हमला हुआ है क्या? क्या बोल रहे हो शिनचैन? पर इस मुसीबत की जड़ कहाँ है? कासुकाबे मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम में, और उसका निशाना है स्लीपिंग मंकी। ये अनाउंस हुआ है कि वो आधी रात में सामने आएगा। पर ये स्लीपिंग कैट है कौन मॉम? ओ शिनचैन, तुम्हें अभी तक पता नहीं क्या? क्योंकि मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। ये बहुत बड़ा चोर है जिसे सारी पुलिस ढूंढ रही है। अच्छा। विटनेस के हिसाब से हम उसकी ये तस्वीर बना पाए हैं। उसका असली चेहरा अभी तक किसी को पता नहीं है। ये तो बहुत ही स्मार्ट है। हाँ वो तो है। क्या? कुछ नहीं। लेकिन इस बार हम उसे पक्का रंगे हाथों ही पकड़ेंगे। मैं रेडी हूँ। हमारे पास आधी रात तक का वक्त है। ओके, तो फिर तब तक हम सो सकते हैं ना? सोना मना है। तुम दोनों भी इसके लिए रेडी हो जाओ, समझे? तुम दोनों का क्या मतलब है? हाँ, अरे वो एक और पार्ट टाइम वर्कर है ना, वो कहाँ गया? एक और पार्ट टाइम वर्कर है? हाँ है ना, वही जो तुम्हारा पार्टनर है। ओहो, वो मेरा पार्टनर नहीं है, वो मुझे बचाने वाला सुपर हीरो है। वहाँ वो क्या है? घूर के क्या देख रहे हो? शर्म नहीं आती? पुलिस को बुलाऊं क्या? क्या मारूं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इतना बड़ा हादसा होने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, मैं समझ गया। फैंटम थीव स्लीपिंग कैट आने वाली रात को आएगा ना, मुझे पता है। ठीक है, तब तक हम सो ले ले। तुम दोनों को रेडी होना है। ओहो, तो ये है वो स्लीपिंग मंकी, है ना डायरेक्टर सर? ये हमारे म्यूजियम का सबसे कीमती आर्ट वर्क है सर। पर इसमें ऐसा खास क्या है सर? ये आर्ट है शिनचैन, एक आर्ट है। अच्छा, तो ये है आर्ट। ये दोनों आपके लिए काम करते हैं क्या? मैंने ही इन दोनों को काम पर रखा है, लगता है गलती हो गई। तो ठीक है डायरेक्टर सर, हमें बताइए कि इस स्लीपिंग मंकी की कीमत क्या हो सकती है? मार्केट के रेट से देखा जाए तो ये 1 बिलियन से कम में नहीं बिकेगा। इस मंकी की कीमत 1 बिलियन? हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, अगर इसे चोर से बचाऊं तो मुझे बचाने के कितने पैसे मिलेंगे? हाँ? बोलो। बस करो। प्लीज अपने काम के लिए पैसे नहीं। लेकिन आपने इतना कीमती आर्ट ऐसा खुली तरह क्यों लगा रखा है? इसे तो कहीं एक सेफ जगह पर रखना चाहिए ना। अगर ये सेफ जगह रहा तो भी क्या कोई इसे चुराएगा? हाँ? आप तो मैं चुरा के दिखाता हूँ। पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। तो देखा, ये बिल्कुल सेफ है। तुम दोनों बंदरों जैसी हरकतें मत करो। अब मैं इन्हें बाहर निकालता हूँ इस एक्सेस कार्ड के सहारे। इस कार्ड के बिना कोई भी केस से बाहर नहीं आ सकता, जो यहाँ के सिक्योरिटी चीफ के पास रहता है। हमारे म्यूजियम सिक्योरिटी सिस्टम और आपके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के यहाँ मौजूद होने से कोई इसे चुरा नहीं सकता। ठंड के मौसम में हमें काम क्यों करना पड़ रहा है, वो भी रात पाली? अरे कोई बचाओ। स्वेटर पहन लेते तो ठंड नहीं लगती। हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग तो चले गए। क्या कहते हो? काम का क्या होगा? मेरे जैसा हीरो दिन में 3 घंटे काम करता और 3 घंटे हो गए। ज्यादा काम करूंगा ना तो एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा, तभी तो इन्हें हीरो की कीमत समझ में आएगी। ये क्या, यहाँ तो पहले से ही कोई आराम कर रहा है भाई। दिखा अपना मुखड़ा। अरे ये तो सिक्योरिटी चीफ है। इसका मतलब कि बस कुछ ही देर में 12 बजने वाले हैं। हाँ, तुम सभी चौकन्ने रहना। अब कोई भी यहाँ अंदर नहीं आ सकता है। स्लीपिंग कैट अपनी चाल चलने ही वाला होगा। सही समझे, मैं अपनी चाल चल रही हूँ। यानी कि ये चीफ नहीं है। नहीं, ये स्लीपिंग कैट का बॉब लगता है। इसलिए सिक्योरिटी चीफ असली स्लीपिंग कैट है। असली चीफ तो खराटे मार के सो रहा है, यानी मंकी के ऊपर खतरा है। तुम दोनों की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। हमें अंदर जाने दो अंकल जी। हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्या?
हमने बोला था ना। जाओ जाओ, अब कुछ नहीं हो पाएगा। आज का मिशन फेल हो गया, लिख लेता हूँ, लेकिन मेरे काम की फीस लूंगा 5 करोड़। पर तुमने तो कुछ भी नहीं किया। वैसे मुझे स्लीपिंग कैट से मिलने का बहुत मन था, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा काम करने का टाइम खत्म हो गया, बोला ना। तुम तो चोर हो। हाँ? तुम ही हो स्लीपिंग कैट। और तुम कौन हो? मेरा नाम है बुरी बुरी जायमोन। मैं अच्छे का काम तमाम करता हूँ, लेकिन तुम्हें असलियत बताता हूँ। मैं हूँ एक राजकुमार, काले पीले राजघराने से। फिर हमारे राज्य के दुश्मन ने मुझ पर अगड़म बगड़म करके मुझे ऐसा बना दिया। वो दिख रहा है। अगर तुम ये छोटी मोटी चोरी छोड़ दो तो मैं तुम्हें पूरा राजमहल दे सकता हूँ। क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? चलो यहाँ से दूर भाग जाते हैं। मैं तुम्हारा गाइड बन के तुम्हें वहाँ का रास्ता दिखाता हूँ। उस दिशा में जाना है। अरे लाओ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। स्लीपिंग कैट, चलो हम साथ में भाग निकलते हैं यहाँ से। किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? ये तो ना समझ थी। मेरे इस काम की फीस मुझे मिल चुकी है। मैं तो अब ये कीमती आर्ट वर्क मेरा हुआ। आपके पास ही आ रहा था। स्लीपिंग कैट को मैंने पकड़ लिया है। क्या? और इस तरह चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पार्ट टाइम पुलिस शिनचान को हीरो मानकर उसे ऑफिशियल पुलिस का दर्जा दे दिया गया है। कांग्रेचुलेशंस। वैसे बुरी बुरी जायमोन का क्या हुआ? ये जमाना ही खराब है, किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। चलो बाय।算了，不想了。Chào mọi người nha. Công việc của mình là lại bắt đầu sát gạo xong và chờ mình lọc sạn và đóng bao.
người nha. Video mình quay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.